हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। बच्चों अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दो ऐसे बोर्ड हैं जो हमेशा किसी न किसी कारणों से हाईलाइट होते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। वही सिलसिला अगर हम बात करें, कल यूपी बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में हुआ, फिर से एक नया ड्रामा हो गया। फिजिक्स के पेपर को देने के बाद बहुत सारे बच्चे तो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि सर हम पास हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। लगभग 7 सेट बने हैं बच्चों, उसमें से 5 सेट तो इतना ज्यादा आसान थे, इतने बढ़िया पेपर थे कि जिनमें बच्चों ने एवरेज 50 से 55 नंबर तक सॉल्व किया। और कुछ पेपर तो ऐसे थे बच्चों ने 65 प्लस स्कोर किया, अराउंड 70 के करीब तक। लेकिन वहीं पर 2 से 3 सेट ऐसे थे कि जिनमें बच्चे 25 से 30 नंबर भी कर पाए, बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई, ये ऐसा चल क्यों रहा है? अब वो बच्चे तो यही कहेंगे कि सर क्या बताएं कि आपने जो बताया कुछ भी नहीं आया। और कुछ बच्चों को तो बोनस अंक भी मिलने वाला है, और किन्हें मिलेगा चलिए हम बता देते हैं। देखिए बच्चों, हमेशा हम बात करते हैं ना कि यूपी बोर्ड में ये चीज पिछली बार भी हुआ था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो भाई साहब, एक तो जो सिलेबस का है उसका भी पैटर्न इतना ज्यादा टफ आप कर देंगे कि बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। हमने देखा एक हमारे पास सेट आया, एक आया BX BY, ये 2 सेट आए, और 1-2 सेट बच्चों ने व्हाट्सएप किया था। हमारे पास तो एक पेपर है यहां पर BX, इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। जिन भी बच्चों का ये सेट था या फिर जिनका अदर सेट था, हम बताएंगे आपको कि किनको बोनस अंक मिलने वाला है। देखिए बच्चों, अगर बात करें, जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बेकार पेपर आया था, देखिए पेपर बहुत ही इजी आया था। अराउंड मतलब हम बात करें ना तो 1-2 क्वेश्चन पेपर या 3 क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके, ठीक। जैसे इसमें बच्चों जो हमने बताया था कि एक तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो क्वेश्चन थे करने लायक, एक तो ये था कि देखिए हमने कल ही चर्चा किया था कि एक इसमें दिया है 10 ओम का प्रतिरोध तार है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाए। भी तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। और बात करते हैं, ठीक, इसमें देखिए बोहर का परमाणु मॉडल आया, उसके बाद ये एक विवर्तन के एकल जो रेखा छिद्र प्रयोग आया था, बायो सेवर्ट नियम पूछा गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात करें विभव मापी, अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। और दूरदर्शी या अभिदृक्षक और अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी के लिए आया है इसमें एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीटर सेतु पूछ लिया है। फिर पूछा है बच्चों क्या है, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यंग के द्विक रेखा छिद्र में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निगमन, अथवा में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। और यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब दिख नहीं रहा होगा शायद, इसमें जो LCR पर होता है, इसको हमने 3-4 बार बताया है, ठीक। अथवा में फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये देखिए, ये जो पेपर है BX इतना ज्यादा आसान था कि इसमें आसानी से बच्चे जो भी पाए होंगे भाई वो 50 से 55 नंबर तो कर लिए होंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दिक्कत क्या था, इस पेपर में दिक्कत क्या थी बच्चों, तो दिक्कत यहां से शुरू होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड गेट, ठीक है ना, यानी ये बच्चों आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। ये 2 नंबर में पूछा गया था, जबकि ये कोर्स में है ही नहीं। और अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, आपके 5 नंबर में पूछा गया था बच्चों, वो था ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर पर। तो ट्रांजिस्टर पर जो आधारित क्वेश्चन था, ठीक, हाँ, ट्रांजिस्टर की दोलायमान प्रक्रिया पूछा था। तो ये ट्रांजिस्टर वाला जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का था, ये भी क्वेश्चन नहीं है। तो हम बात करें बच्चों, भाई हर साल पेपर हो रहा है, भाई उनको भली भांति पता है, लेकिन फिर भी बोर्ड कर क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जिनका भी पेपर था BX, ठीक है ना, BX 346 BX जिनका क्वेश्चन पेपर था, अगर पेपर नहीं ठीक गया है तो मान के चलिए बच्चों 7 नंबर आपको बोनस अंक दिए जा रहे हैं, ठीक ना। हर एक स्टूडेंट को ये बोनस अंक मिलेंगे, इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक। जब क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो इसमें बच्चों की क्या गलती और टीचर की क्या गलती। भाई जो चीज सिलेबस में है ही नहीं, अगर आ जाए तो हम कहां से लिखेंगे, ठीक। तो ये चीज होता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे। सो आप लोग डोंट वरी, परेशान मत रहिए बच्चों, पेपर नहीं ठीक ठाक गया उसके लिए भी सॉल्यूशन होता है। फिर से आप जब रिजल्ट आता है उसके बाद आप पेपर दे सकते हो। एक पर्सनली कोई एक सब्जेक्ट आपका गड़बड़ गया है, बढ़िया तरीके से उसको फिर से तैयारी करके आप दे सकते हैं। अभी आपका फिलहाल फोकस होना चाहिए बच्चों केमिस्ट्री में।
इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो उलझ जाएंगे। एक पेपर बचा है रसगुल्लों, इसलिए सारे टेंशन को छोड़ करके दुनिया भर का जो टेंशन है, उस प्रेशर को हैंडल करिए, उसे दूर भगाइए और जमकर केमिस्ट्री के लिए तैयारी करिए। बच्चों हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर एक स्टूडेंट को अच्छा दे सकें। भाई अगर 7 सेट बन रहे हैं, 5 सेट में हूबहू सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें बताया सारे क्वेश्चन जो बताए थे आया था। अब 1-2 सेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है कि ऐसा तो नहीं कि नहीं आता, भाई उसमें बशर्ते यही है कि जो पढ़ाते हैं उसमें से बस 30-35 नंबर का 40 नंबर का आया है, और किसी में तो भाई पूरा का पूरा 65 से 70 नंबर के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो ये चीज होता है ना कि भाई बोर्ड ये क्या कर रहा है, भाई ये तो सीधा सीधा नाइंसाफी हो जाती है उन बच्चों के साथ कि भाई क्या है, एक हलवा बना दीजिए, एक में पसीना छूट जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज बोर्ड को सुधार करना चाहिए। लेकिन यही कहना चाहेंगे बस अब आपका पूरा टारगेट केमिस्ट्री पर होना चाहिए, उसी पर जोर दीजिए विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है ना। क्या करेंगे बच्चों, जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन उसके चक्कर में आप जो बचा एक पेपर है उसको बेकार मत करिए, जमकर उसके लिए मेहनत करिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।